भारत का पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। यह बात हमने अभी अभी स्वीकार ही की थी, लेकिन भारत के पासपोर्ट की ताकत घटनी भी शुरू हो गई। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 124वें से घट करके 125वें पे आ गया है और उन देशों में भारत की गिनती होने लगी है जिन देशों के आसपास भी कभी भारत नहीं खड़ा हुआ। भारत जब सबसे खराब स्थिति में भी था तब भी अफ्रीकाई कंट्रियों जितनी बुरी हालत में उसे कभी नहीं माना गया, लेकिन आज उन्हीं कंट्रीज के बीच में भारत का पासपोर्ट घिरा हुआ खड़ा है। लेकिन देश की सरकार बताती है कि देश में डंका बज रहा है। हाल ही में एस जयशंकर का एक बयान आया था, कहा था कि भारत का पासपोर्ट बहुत सम्माननीय हो गया है, लोग बड़ी सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब यह खबर आई कि भारत का पासपोर्ट एक रैंक फिसल गया है, तो फिर ऊपर वाले ने कर्मा वाला संदेश भेज ही दिया है। असल में भारत का पासपोर्ट कमजोर या ताकतवर, या फिर किसी भी देश का पासपोर्ट कमजोर या ताकतवर कैसे माना जाता है, पहले यह समझ लीजिए। एक पासपोर्ट आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जो बात हमारी विदेश मंत्रालय ने कई बार दोहराई है, और कई देशों में इसे नागरिकता का प्रूफ माना जाता है और कई देशों में नहीं भी माना जाता। लेकिन कौन सा पासपोर्ट ताकतवर है और कौन सा पासपोर्ट कमजोर है, यह बात तय होती है कि पासपोर्ट होल्डर को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। भारत के मामले में यह संख्या भारत की सरकार के द्वारा जो क्लेम की जाती है वो है 59 देश। साल 2023 के एक ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी ने यह क्लेम किया कि भारतीय पासपोर्ट पर वीजा फ्री एक्सेस 59 देशों में उपलब्ध है और भारत की रैंकिंग 77वें नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन असल में जो वीजा फ्री एक्सेस मिलता है वो केवल और केवल 26 कंट्रियों तक ही लिमिटेड है, और यह बात द इकोनॉमिक टाइम्स अपनी खबर में बता रहा है। और पवन खेड़ा ने इसी खबर पर रिएक्ट करते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। उन्होंने कहा है कि एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया था। वो क्या बयान था? द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ विश्व बंधु एंड द इंडियन पासपोर्ट इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड विद कॉन्फिडेंस इंटरनेशनली। सम्मान की नजरों से देखा जाता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर को, इंडियन पासपोर्ट को, और कॉन्फिडेंस बनता है लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन कुछ ही दिनों बाद थोड़ी हम्बल कर देने वाली खबर आ जाती है। लेकिन यहां पर और ज्यादा परेशानी क्या है? भारत की सरकार पासपोर्ट को उतना मजबूत डॉक्यूमेंट नहीं मानती जितना मजबूत उसे होना चाहिए था। भारत का पासपोर्ट पाने की पहली शर्त ही यही है कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि नागरिक के पास ही पासपोर्ट हो। ये दोनों ही बातें अंतर्विरोध रखती हैं, लेकिन फिर भी भारत की सरकार इस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटती। क्या भारत की सरकार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट बांटती है? क्योंकि वो कह तो यही रही है कि पासपोर्ट केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अगर यह बात आपको समझ में आ जाए तो हमको भी कमेंट में जरूर समझा देना, क्योंकि हमारी बौद्धिक शक्ति से तो बाहर की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रियंका भारती इस खबर पर क्या लिख रही है? पीएम दूसरे देशों में जाते हैं, अवार्ड लेकर आते हैं और महल में सजाते हैं। उन्हें कभी पता चला कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत एक पायदान फिसलकर 125वें स्थान पर पहुंच गया। भारत से पहले नमीबिया 125वें स्थान पर है और अजरबैजान 126वें स्थान पर। नमीबिया का पासपोर्ट भी भारत से मजबूत पासपोर्ट माना जाता है। अब इसके बाद हम क्या एक्सप्रेशन दें, हमको तो समझ नहीं आता है। स्वाति चतुर्वेदी ने भी यही खबर शेयर की है। As the Indian passport keeps slipping, now 125th in global index, the Modi government has delinked from citizenship. Modi gets awards and passport slips. बहुत बढ़िया बात है। भारत के पासपोर्ट की ताकत तो कम हो ही रही है, उसके साथ साथ भारत की ही सरकार पासपोर्ट को नागरिकता से अलग कर रही है। क्या यह स्थिति को और कमजोर नहीं बना देता? क्या भारत के पासपोर्ट पर और ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस नहीं मिलना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता है तो बात साफ है कि इन तमाम देशों के अलावा भारत के रिश्ते बाकी देशों से कुछ खास अच्छे नहीं है। यानी कि 26 देश हमें वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। आप पासपोर्ट लेकर के जाइए, बाहर पहुंचते ही
आप कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आपके पासपोर्ट पर ठप्पा लग जाएगा और आपको तुरंत ही वीजा मिल जाएगा, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर आपको पहले से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा और वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा उस बात की बात बाद में देखी जाएगी। आपके इस पूरी खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।